5th चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ 4th चैप्टर खत्म हुआ था। साकी ये समझ चुकी होती है कि उसके नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी के लिप्स के नीचे एक तिल है और आजुमी के लिप्स के नीचे भी एक तिल था। साकी ये सोच रही होती है, आजुमी, क्या ये आजुमी है? इसका मतलब है मैं कॉफिन में हूँ। साकी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें अगले पैनल में नाव को यानी कि पंपकिन नाइट देखने के लिए मिलती है, जिसने कि अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है और वो बोल रही होती है, अभी नहीं, अभी नहीं। उसके बाद हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि नाव को यानी कि पंपकिन नाइट सड़क के किनारे बैठी होती है। सड़क के किनारे बाइक के ऊपर बैठी होती है और क्रीमेटोरियम की वीडियो शूट कर रही होती है और वीडियो शूट करते हुए वो बोलती है, ये अभी भी नहीं हुआ। नाव को क्रीमेटोरियम की वीडियो शूट करते हुए आजुमी और साकी का नाम मिस प्रोनाउंस करते हुए बोल रही होती है, आचुमी चाकी, बहुत ही जल्द तुम स्वर्ग में चली जाओगी। और फिर वो बाय बाय होगा। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि दो आदमी कॉफिन को क्रीमेटोरियम के अंदर लेकर आ रहे होते हैं और उनके साथ आ रहे आजुमी के पेरेंट्स रो रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि उस कॉफिन के अंदर सिर्फ आजुमी ही नहीं बल्कि साकी भी बंद है। कॉफिन के अंदर बंद साकी भी ये समझ चुकी होती है कि कॉफिन क्रीमेटोरियम के अंदर आ चुका है और बहुत ही जल्द वो जिंदा जलकर राख बन जाएगी। कॉफिन को लेकर आ रहे दोनों आदमियों में से एक आदमी क्रीमेशन चैम्बर का दरवाजा खोलता है और दूसरा आदमी कॉफिन को स्लाइड करता हुआ क्रीमेशन चैम्बर के अंदर धकेल देता है। कॉफिन के अंदर पड़ी साकी ये सोचकर रो रही होती है कि ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती। कॉफिन के अंदर पड़ी साकी कॉफिन की स्लाइड होने की आवाज सुनकर ये समझ आती है कि कॉफिन को क्रीमेशन चैम्बर के अंदर डाला जा रहा है। साकी रोती हुई अपने मन में सबको ये बोल रही होती है, रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि क्रीमेशन चैम्बर को स्टार्ट कर दिया होता है और चैम्बर के अंदर रखे कॉफिन को आग लग चुकी होती है और मरी हुई आजुमी के साथ साथ साकी जिंदा जल रही होती है। क्रीमेशन चैम्बर के बाहर खड़े सब लोग आजुमी की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। क्रीमेटोरियम के बाहर सड़क के किनारे खड़ी नाव को जैसे ये नोटिस करती है कि क्रीमेटोरियम से धुआं बाहर आने लगा है, वो खुश हो जाती है और बोलती है, मैंने कर दिया, एक और को धूल चटा दी, yippee, yippee, अब तुम दिक्कत में हो, गुड बाय। अभी नाव को साकी के जाने की खुशी मना ही रही होती है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है। नाव को देखकर पुलिस वाले वहां गाड़ी रोक लेते हैं और गाड़ी में से दोनों पुलिस वाली लड़कियां बाहर निकलकर नाव की ओर आती हैं। पीछे आ रही पुलिस वाली बोलती है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट, और जो पुलिस वाली आगे नावको की ओर जा रही होती है वो बाइक का हैंडल पकड़ लेती है और बोलती है, तुम यहाँ बाइक के साथ क्या कर रही हो? पुलिस वाली नावको के पास जाकर उस पंपकिन को पकड़ लेती है जिसे नावको ने पहना होता है और उसके सर को थोड़ा ऊपर करती है और बोलती है, हैलोवीन अभी काफी दूर है, खेलने का समय खत्म हो चुका है, लिटिल लेडी इस चीज को हटाओ ताकि मैं तुम्हारा फेस देख सकूं। जैसे ही पुलिस वाली ये बोलती है, नावको कहीं से अपना नाइफ निकालती है और पुलिस वाले की गर्दन के पास जोर से नाइफ मारती है और उसके सर के ऊपर से बाहर निकाल देती है और उसी समय वो पुलिस वाली वहीं मर जाती है। नावको अपना नाइफ उसकी गर्दन में से बाहर निकाल लेती है। पुलिस वाली अपने सर केबल सड़क के साथ टकरा जाती है और इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि पुलिस वाली ने अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर दिया था। वहाँ खड़ी दूसरी पुलिस वाली मरी हुई पुलिस वाली की ओर देखती है और जोर से चिल्लाती है, सीनियर। पुलिस वाली की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। पुलिस वाली नावको की ओर देखती है और वहाँ से भागने लगती है। नावको उसी समय पाइप की मदद से दूसरी पुलिस वाली को भी मार देती है। इसके बाद नावको दोबारा क्रीमेटोरियम की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और बोलती है, सिली बिली। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि नावको ने पाइप पुलिस वाले की गर्दन में मारकर उसके मुंह से बाहर निकाल दिया होता है। नावको ये बोल रही होती है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही वार्डन है, मुझे ये YouTube के लिए लेना होगा। इसके बाद कहानी फिर से साकी की ओर चले जाती है।
साकी जिंदा जल रही होती है। साकी काफी देर से चिल्लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मुंह बंदे होने के कारण वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही होती। लेकिन बाहर खड़े लोग फाइनली उसकी आवाज सुन लेते हैं। वहाँ खड़े सब हैरान होते हैं। उनमें से कोई कहता है, ये क्या था? ये अंदर से आ रही है। हे, आग को बंद करो और जल्दी से इन दरवाजों को खोल दो, जल्दी करो। उसके बाद आग को बंद कर दिया जाता है और दरवाजे को खोल दिया जाता है। दरवाजे को खोलने के बाद बाहर धुआं ही धुआं आने लगता है। जहाँ कॉफिन को रखकर जलाया जा रहा था उसे बाहर निकाल दिया जाता है। सब लोग देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और धुएं के कारण खांस रहे होते हैं और ठीक से देख भी नहीं पा रहे होते। जैसे ही धुआं थोड़ा कम होता है सब साकी की ओर देखते हैं और कोई कहता है, ये फेस ये आजुमी नहीं है। अगर आजुमी इसके नीचे है तो ये जो ऊपर है ये कौन है? वहाँ पड़ी साकी के कपड़े जल चुके होते हैं और उसका शरीर भी जगह जगह से जल चुका होता है। साकी दर्द से भरी आवाजें निकाल रही होती हैं। सब उसे देखकर डरे हुए और सहमे हुए होते हैं। साकी वहाँ खड़े लोगों की ओर देखती है और दर्द से भरी आवाज में वहाँ से उठने की कोशिश करती है। वहाँ सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी होती है कि कुछ लोगों को उसे देखकर उल्टी आने लगती है। साकी अपना हाथ ऊपर उठाते हुए वहाँ खड़े लोगों की ओर देखते हुए दर्द से भरी आवाज में कहती है, हेल्प मी। उसके बाद हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि काजुया अब ठीक है। उसके सर पर पट्टी बंधी होती है और चेहरे पर एक बैंडेज लगी होती है। वो मोबाइल पर अपने स्कूल में हुए हादसे के बारे में न्यूज पढ़ रहा होता है। काजुया कहता है, नाओको का अब ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। नाओको जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मारने में बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड लगती है। तभी वहाँ नारुतो और अराता आ जाते हैं और नारुतो कहता है, ये सब फियर फैक्टर के बारे में है। काजुया उनका नाम लेता हुआ खड़ा हो जाता है। नारुतो कहता है, नाओको को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है। उसका इरादा बस हमें इतना डराना है कि हम सरेंडर कर दें या फिर शायद उसे दूसरों को मारने में मजा आता है। काजुया कहता है, एनीवे तुम दोनों कैसे हो? नारुतो कहता है, एक चैंपियन की तरह। थैंकफुली शीशा इतना ज्यादा नहीं लगा था। अराता कहता है, मेरी गर्दन में बस थोड़ी चोट लगी है। काजुया ये सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है। नारुतो कहता है, हालांकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि साकी की क्या हालत है। साकी आईसीयू में है। वहाँ डॉक्टर पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। काजुया कहता है, हाँ एटलीस्ट वो अभी भी जिंदा है। ये एक चमत्कार है। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर साकी का इलाज कर रहे होते हैं। साकी को ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया होता है। आगे काजुया कहता है, अब हद हो चुकी है। अब ये सब हाथ से बाहर जा रहा है। हमें पुलिस को सब बताना होगा। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि ये जो भी हो रहा है उसकी वजह हमारा नाओको को पास्ट में बुली करना है। मैं अब ये सोचना सहन नहीं कर सकता कि और लोग मरेंगे। पुलिस को ये सब हैंडल करने दो। ये सुनने के बाद नारुतो और अराता एक दूसरे की ओर देखते हैं और कुछ नहीं कहते और फिर कहते हैं, वेल तुम सही कह रहे हो, चलो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि साकी की पल्स बढ़ रही होती है और एक डॉक्टर कहता है, डॉक्टर इसकी पल्स ये बढ़ रही है, हमें हमारे यंग पेशेंट की हेल्प करनी होगी। तभी डॉक्टर साकी को ये कहता है, हे क्या तुम मुझे सुन सकती हो? साकी डॉक्टर को इशारों से ये बताती है कि वो सुन सकती है, लेकिन साकी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है। डॉक्टर साकी के इशारे को देखकर कहता है, ग्रेट तुम समझ रही हो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और स्ट्रॉन्ग रहना होगा। लेकिन साकी और भी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। साकी वहाँ से उठने की कोशिश कर रही होती है और डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहता है, ये अच्छा नहीं है, ये कोमा में जा चुकी है, इसे रोक कर रखो। मैंने कहा इसे रोक कर रखो। डॉक्टर साकी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि साकी के डर का कारण कोई शौक नहीं बल्कि छत से नीचे निकल रही नाओको है, जिसे देखकर साकी बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। नाओको साकी को नाइफ दिखाती है कि इस बार वो नहीं बचेगी और साकी नाओको को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और यहीं पर 5th चैप्टर और वॉल्यूम 1 खत्म हो जाती है। सो गाइस आज का चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद है आपको चैप्टर में मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया है और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भाई दिल से धन्यवाद।
इस बार चैप्टर बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया था। मतलब भाई साकी को जिंदा जलाया जा रहा था। और भाई लगता है अगला चैप्टर तो और भी ज्यादा फायर होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अगले चैप्टर में क्या हो सकता है? मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताना। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।